उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीमा से सटे गढ़वा जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री वंशीधर नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हर साल भव्य तरीके से आयोजित होने वाला राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव इस बार अनिश्चितता के घेरे में है। महोत्सव की तिथि अब तक तय नहीं होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इलाके के पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को सीधे संबोधित करते हुए सवाल किया। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि जब रघुबर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हम लोगों के प्रयास से, मेहनत से आदरणीय रघुबर दास जी ने बंशीधर महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ कराया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार पिछले 6 सालों से है और 6 साल में मात्र 2 बार ही बंशीधर महोत्सव हमारे यहां हो पाया है। जो अभी 2025 में बंशीधर महोत्सव होना था वो भी नहीं हुआ। 2026 के अप्रैल में हम लोग बैठे हैं। जब हम लोग सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार के लोग भागते हैं। क्या भवनाथपुर विधानसभा से ईर्ष्या है माननीय मुख्यमंत्री को? क्या भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या है? क्या बंशीधर से ईर्ष्या है? जबकि दुनिया का सबसे अद्भुत और ठोस सोने की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का कहीं है तो बाबा बंशीधर में है। और वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक हैं उनसे जब भी जनता सवाल करती है निश्चित रूप से कराया जाएगा, निश्चित रूप से होगा। मुख्यमंत्री असम गए हैं, मुख्यमंत्री बंगाल गए हैं। विधायक जी, आप झाल कूट रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री असम बंगाल घूम रहे हैं और बंशीधर महोत्सव नहीं होगा क्या? जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। जनता आपसे पूछ रही है, आप क्यों जनप्रतिनिधि बने हैं? परंपरा को भी तोड़ने का आप काम कर रहे हैं। जनता का सवाल का जवाब आपको देना होगा। और मुख्यमंत्री भी अपने दायित्व और जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं। नहीं पैसा है तो बताइए जनता को कि नहीं पैसा है, अगले साल हम कराएंगे। ये नाटक क्या कर रहे हैं आप भगवान श्री कृष्ण के साथ? ये आस्था के साथ चोट है। मैं बड़ी विनम्रता से फिर सरकार से आग्रह करूंगा कि बंशीधर महोत्सव अविलंब कराएं, जल्द कराएं, और नहीं करा पा रहे हैं तो जनता को जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी आयोजन में देरी को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। बंशीधर महोत्सव का आयोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक स्थानीय के नाते आप इस बात का जवाब दीजिए। आयोजन तो भव्य रूप में होना चाहिए और निरंतर होते रहना चाहिए, क्योंकि जो गैपिंग हो जा रहा है वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं। इसलिए साल में छूट जा रहा है वो गलत हो रहा है। जब हो रहा है तो निरंतर होना चाहिए। निरंतर होना चाहिए। जी बिल्कुल, बंशीधर महोत्सव का सूचना आ गया है। बंशीधर महोत्सव जल्द ही अगले महीने में मई माह की किसी भी तारीख को अनाउंस हो सकता है, तारीख निर्धारित हो सकता है, लेकिन बंशीधर महोत्सव जरूर होगा। हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी बोले हैं कि जल्द से जल्द उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, डेट निर्धारित हो जाएगा। और बंशीधर शिव मंदिर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, प्रधान ट्रस्टी जो हैं, उनके द्वारा भी बताया गया है कि बंशीधर महोत्सव जल्द से जल्द होगा। बंशीधर महोत्सव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बंशीधर महोत्सव सरकार घोषणा की है कि हर साल कराएंगे, फिर भी हर साल नहीं होती है। थोड़ा लेट इस बार नहीं लगता है, अभी तक तो नहीं हुआ है घोषणा, लेकिन होना चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि कम से कम झारखंड का इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान अपने मन से विराजमान है, श्री कृष्ण। इस पर भगवान को मुख्यमंत्री महोदय का इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ बंशीधर महोत्सव हो, यहाँ के लोग आएँ और इसका पूरे झारखंड, पूरे देश में नाम रोशन हो बंशीधर महोत्सव के तरफ। बता दें कि श्री वंशीधर महोत्सव को राज्य सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। नियम के मुताबिक इसकी तैयारी हर साल काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। श्री वंशीधर महोत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गढ़वा जिले की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। अब हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस साल भी वंशीधर महोत्सव होगा या फिर अनिश्चितता बनी रहेगी। लोग सरकार और प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।